दोस्तों, क्या आपको भी पेज सेटअप से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मन में डाउट्स आते हैं? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पूरा का पूरा ग्रुप कवर करने वाले हैं, मार्जिन से लेकर यहाँ हाइफिनेशन तक। तो अगर आपको एम एस वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये हमारी फ्री एम एस वर्ड सीरीज़ चल रही है। अगर सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्जिन क्या होती है। व्हाट इज़ अ मार्जिन? मार्जिन तो हम सेट करेंगे, लेकिन होती क्या है मार्जिन असल में, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो मार्जिन के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं देखें, ये जो पेज का एरिया है, अभी यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है ये हमारे पास ये है। इसको छोड़कर हमारे पास जो दूसरा एरिया आता है, यहाँ पर ये जो ब्लैंक जगह है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो इसको मैं और भी अच्छे से अभी समझा रहा हूँ। तो ये रहा मार्जिन हमारे पास। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट के बाद की जो जगह है हमारे पास, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि पेज की मार्जिन कितनी साइड से होती है, तो आपको सिंपली आंसर करना है कि फोर साइड से होती है मार्जिन। मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, देन आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये हो गया हमारा राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, और ये हमारा टॉप पर भी होता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो एरिया है, यहाँ पर हेडर लगता है, हेडर के बाद का जो एरिया है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं और ये बॉटम से भी। तो ये पेज होता है, ये चार साइड से आपको मार्जिन नज़र आ रही होती है। तो इस तरीके से ये मार्जिन होती है। अब देख लेते हैं कि हाउ यूज इट, मार्जिन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर आएंगे, मार्जिन तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपके पास वो होती है नॉर्मल। सो नॉर्मल में आने के बाद यहाँ पर देखें, ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। जिस भी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है वो वाली मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पहले स्पेस ज़्यादा था लेकिन अब और कम आ रहा है। तो अभी यहाँ अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, तो ये देखें, ये है, यहाँ पर आपको कस्टम मार्जिन का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो टॉप में आप कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं, यहाँ पर 2 है तो मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पर देखें इतनी है तो इसको भी हम 3 कर लेते हैं, और यहाँ से बॉटम में भी हम इसको 3 कर देते हैं, 3। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखें टेक्स्ट अब कहाँ पर आ रहा है, जैसे हम लिखने की स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो 3 सेंटीमीटर जो है मार्जिन इसकी सेट की गई है। यही मार्जिन आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो आई होप कि मार्जिन आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आता है हमारे पास पेज साइज़ का, ओरिएंटेशन का। व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन पेज के दो साइज़ होते हैं, एक होता है हमारे पास लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। अब लैंडस्केप किसको बोला जाता है और पोर्ट्रेट किसको बोला जाता है, ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये कॉपी हमारी इस तरीके से है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कौन कौन सा हमारा पोर्ट्रेट है। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये लैंडस्केप हो जाएगी। तो ये होती है सिंपल पेज के ओरिएंटेशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट हो जाएगा, नहीं तो लैंडस्केप। तो आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से चलते हैं साइज़ के ऊपर। यहाँ पर आप पेज की साइज़ वगैरह ले सकते हैं। साइज़ पर क्लिक करेंगे,
तो यहाँ से A4 बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसके अलावा जो भी आप लेना चाहें, अगर जब भी आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं तो A4 साइज़ का पेज होता है, आपको वही सिलेक्ट करना है प्रिंट निकालने वक्त। तो यहाँ से जो भी साइज़ आप लेना चाहें, अभी हम कस्टम पर जाएंगे। ये देखें साइज़, देन ये यहाँ पर कस्टम मोर पेपर साइज़ पर जाएंगे। यहाँ से देखिए विड्थ और हाइट हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम रख देते हैं इसको 6, यहाँ पर इसको दे देते हैं 4। 6/4 का हमारे पास मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 6 कर देते हैं। तो जो भी आप सेट करेंगे वो यहाँ पर आपको पेज मिलता जाएगा। तो यहाँ से मैं और भी इसको सेट कर देता हूँ, इधर 8 कर देते हैं, नीचे 6 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि बॉटम मार्जिन टू लार्ज टू पेज हाइट इस सेक्शन। तो यहाँ पर देखें ये इस तरीके का भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से हमने मार्जिन ज़्यादा रखी है। अगर इतनी मार्जिन का करेंगे तो जाहिर सी बात है, इतनी मार्जिन होगी तो फिर वो जो है आपका ठीक से सेटिंग नहीं हो पाएगी पेज की। तो मार्जिन आपको सेट कर लेनी है, दोबारा जैसी थी बाय डिफ़ॉल्ट वैसी आपको कर देनी है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ न्यू पेज में आया हूँ। यहाँ पर आपको मैं न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आकर समझाता हूँ साइज़ का। साइज़, मोर पेपर साइज़, देन यहाँ पर सेम 11th की जगह पर 2 कर देते हैं। अभी यहाँ से इसको 4 रख देते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप पेज की साइज़ दे सकते हैं, बिल्कुल छोटा हो गया है। जैसे हम चेक वगैरह होते हैं, हमारे पास चेक बुक होते हैं, बैंक से आप पैसे निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का एक चेक बना हुआ होता है, तो इस साइज़ के अंदर वो चेक बना हुआ होता है। तो ये मैं आपको फुल स्क्रीन भी दिखा सकता हूँ। ये देखें यही साइज़ है इसकी। कंट्रोल F2 करते हैं तो इस तरीके से देखें ये पेज आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। साइज़ के बाद ऑप्शन आता है ब्रेक्स का। ब्रेक क्या काम करता है देखिए। अब मैं पहले यहाँ पर ये टेक्स्ट लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है ब्रेक्स के अंदर जो है पेज का। अगर आपको पेज ब्रेक करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो यहाँ से लिखा हुआ है ये ऊपर वाला ऐसा इसी पर रहे, लेकिन ये नीचे वाला एरिया जो है ये नेक्स्ट पेज पर जाए। तो क्या करेंगे, सिंपल इधर कर्सर रखकर ब्रेक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दूसरे पेज पर आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेक के अंदर हमारे पास आता है कॉलम्स। अगर हमने कॉलम्स बनाई हो तो हम कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉलम्स ये है रही, तो ये मैं आपको पहले कॉलम समझा देता हूँ, ये मिस हो चुके थे, ठीक है। तो कॉलम का ऑप्शन जो है आपके पास साइज़ के बाद वो ये काम करता है कि इस टेक्स्ट को कॉलम की बेस पर कर देगा, बिल्कुल जैसे कॉलम्स के अंदर हमारे पास बुक्स में पोएम्स लिखी हुई होती है तो ये उस तरीके से कर देता है। तो यहाँ पर 2 रखें 3 रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मेरे पास 2 कॉलम्स रखे हैं मैंने, तो इस तरीके से ये कॉलम्स में हो गए। वैसे सिलेक्ट करके 3 कॉलम करेंगे तो 3 कॉलम के अंदर ये इस तरीके से टेक्स्ट आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट राइट हो, लेफ़्ट साइड से कॉलम हो और राइट साइड से सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ, तो इस तरीके से करेंगे। अगर आप चाहते हैं राइट साइड से हो, लेफ़्ट से कॉलम ना हो, तो लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये आप कॉलम सेट कर सकते हैं। अब कॉलम सेट करना आपको पता चल गया। अभी यहाँ पर ये जो ऑप्शन मैंने बताया था कि ब्रेक्स के अंदर कौन सा है, कॉलम ब्रेक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कॉलम जो था वो नीचे वाले पेज पर चला गया। अब क्या फ़र्क है पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक के अंदर, सिंपल फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया मेरी तरह, तो कमज़ोर दिमाग वाले भी होते हैं, टाइट दिमाग वाले भी होते हैं, जो मेरी तरह हैं मैं उनको वर्बली ऐसे समझा देता हूँ खुद ही। तो देखिए पेज का जो ऑप्शन है ये आपके पास पेज को ब्रेक करता है, और कॉलम का जो ऑप्शन है ये आपके कॉलम्स को ब्रेक करता है, ठीक है। तो यही फ़र्क है इसके अंदर। सो थर्ड नंबर पर है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, ये भी सिंपल है। देखें मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा।
यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ ये जो है ये लाइन इसके नीचे चली जाए, मतलब यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया तो ये इस तरीके से हुआ। यही काम अगर मैं यहाँ पर ब्रेक में जाकर सॉरी ये रहा, ब्रेक में जाकर टेक्स्ट और रैपिंग में करूँगा तो यही काम हो रहा है। इंटर प्रेस करने वाला जो काम है ये वही करेगा। ये वही क्या करता है, ये आपको लाइन ब्रेक करके देता है। क्या ब्रेक करके देगा? लाइन ब्रेक करके देगा, राइट। उसके बाद ये है नेक्स्ट पेज, आप इससे भी नेक्स्ट पेज ले सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं और उसके अलावा इवन और ऑड पेज कर सकते हैं। तो ये एडवांस है, जब हम प्रिंट करेंगे तो तब ये मैं आपको इन पर भी एक अलग वीडियो दूंगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ वो मैं आपको लास्ट में इसके बता दूंगा, ठीक है। सो अभी देखें कौन सा रह गया, लाइन नंबर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंटिन्यूस पर क्लिक करें तो हर टेक्स्ट के बाद एक लाइन आ रही है। देखें जितनी लाइन्स हैं हमारे पास उसके उतने ही नंबर आ रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर लाइन नंबर के अंदर रीस्टार्ट ईच पेज। अब देखें सेकंड वाले का क्या काम है, मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख कर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो पेज हैं, एक ये पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देखें मैं जूम करके दिखाऊँ आपको ताकि अच्छे से बिल्कुल अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ पर ये पेज भी अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 36, तो नीचे आ रहे हैं 37 है। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पर जितनी लाइन्स हैं सिर्फ वही हो, अब यहाँ पर 37 की जगह पर 1 हो, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जाएंगे लाइन नंबर के अंदर रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 36, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक काम है इनका। तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट लाइन नंबर रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शन यहाँ पर जो भी होगा उसमें होगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी सेक्शन हमने नहीं बनाया। सेक्शन कैसे बनता है वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सुपरेस फॉर करंट पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे तो जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा उसको छोड़कर वो नंबरिंग आएगी, उसके ऊपर नंबरिंग नहीं आएगी। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इन दोनों को छोड़कर नीचे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लाइन नंबरिंग ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक पेज सेटअप पर अलग एक वीडियो बनेगी लास्ट में। So hyphenation, what is the work of hyphenation? If anybody know about it, so please tell me in comment. If you don't know about it, so I will explain. Let's start. So now first of all देखें यहाँ पर हमारे पास hyphenation का जो ऑप्शन है वो दो ऑटोमेटिक और मैनुअली दो तरीक़ों से आ रहा है, ठीक है। इन दोनों तरीक़ों को मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले समझते हैं कि हाइफनेशन होती क्या है बेसिकली। देखें यहाँ पर एक मेरे पास, यहाँ पर देखें दो वर्ड्स है मेरे पास। अगर यहाँ पर पहले मैं इस एरिया को डिलीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर देखिए अभी एक लेटर लिखने की जगह है ना, एक लेटर लिखने की जगह, लेकिन ये पूरा वर्ड जो है ये नीचे क्यों आया, एक इसका लेटर ऊपर क्यों नहीं आया, रीज़न क्या है। तो अगर कोई मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि हाइफनेशन क्या करता है इस तरीके के केस में, इस तरह के केस में आपको ये सिंपली ये बताएगा कि वर्ड्स जो हैं जैसे बड़े वर्ड्स हैं उनके नीचे हाइफन लगा देता है। इंग्लिश के अंदर आपने हाइफन पढ़े होंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पर क्लिक करें, जहाँ जहाँ हाइफनेशन लगने की ज़रूरत होगी वहाँ पर हाइफनेशन लग चुकी है। तो ये देखें गैलरी वर्ड, ये टोटल जो है हमारे पास 5 लेटर्स यहाँ तक ठीक थे, उसके बाद जो थे नीचे रखने थे। इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली सेट हो गए, ठीक है।
दूसरा जो है हमारे पास वो था मैन्युअली। अब मैन्युअली का क्या काम है देखें। सिंपल जाएंगे हाइफिनेशन, मैन्युअली पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर ज़रूरत होगी आपको बताएगा कि भाई ये देखें यहाँ पर ये वर्ड है गैलरी, क्या आप इसको हाइफन देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यस। दूसरा है डॉक्यूमेंट, क्या आप इस डॉक्यूमेंट को देना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं। ये काम होता है हाइफिनेशन का। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर रब्ता करके आप सीधा कॉल करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अपना फीडबैक लाजमी दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।